आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है बेसिकली हम लोगों ने किया है क्योंकि हमारा जो ऑन्कोलॉजी का डिपार्टमेंट था, जो कि आप लोगों को ने भी पता होगा कि अप्रैल में लॉन्च हुआ था, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर और सारे कैंसर के सर्विसेज एक साथ चालू किए गए थे। तो उसी क्रम में जो एक कड़ी रह गई थी हमारी, वो था पेट सीटी का आना। तो पेट सीटी एक डायग्नोस्टिक तरीका है जिसके बारे में डॉक्टर्स और बताएंगे आपको। तो ये सर्विसेज भी अभी हमारे पास उपलब्ध हो गई है। हमने मंडे को ही पहला पेट सिटी का पेशेंट लिया और ये सर्विस भी पेट सर्विस अभी पेट सिटी चालू हो गई। तो मेरे साथ आज टीम है, हमारे सारे ऑन्कोलॉजिस्ट की टीम है, जिसमें डॉक्टर नीरू हैं जो कि हमारे न्यूक्लियर मेडिसिन देखते हैं, डॉक्टर गुंजेश हैं हमारे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, डॉक्टर मदन है हमारे हेड एंड नेक ऑन्कोलॉजी और डॉक्टर निशांत जो रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट है। तो ये लोग भी अपने अपने जो एक्सपीरियंस है वो साझा करेंगे। और जो ये नया सर्विस है, हम लोग तो चाह रहे थे कि आप लोगों के माध्यम से कम्युनिटी को पता चले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका सेवा उठा पाए। तो बाकी मैं डॉक्टर गुंजेश से बताऊंगा और हमारा जो आगे का जो इम्पैनलमेंट है ये सबके बारे में भी डॉक्टर गुंजेश थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे। डॉक्टर गुंजेश हूँ, मैं एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ और एक मैसेज यही देना चाह रहा था सब बाकी लोगों को, सभी झारखंड निवासी को, कि जो कैंसर के इलाज के लिए जो जरूरत होती है जिस डिपार्टमेंट की, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन डिपार्टमेंट, और जांच के लिए सबसे पहले जो जांच होती है वो होता है पेट सीटी स्कैन, जिससे हमें पता चलता है कि कैंसर कौन से स्टेज का है पेशेंट को। उसके बाद ही आगे डिसाइड होता है कि उसको सर्जरी होनी है या फिर कीमोथेरेपी लगनी है या फिर रेडियोथेरेपी लगनी है। तो ये सारा कुछ स्टार्टिंग से लेकर के मरीज हमारे पास में पहला कदम रखा तो सबसे पहले जांच के लिए जाएगा, पेट स्कैन होगा उसका, वो पेट स्कैन की सुविधा हमारे पास आ गई है। उसके बाद उसको कौन से स्टेज की बीमारी आती है, उसके बाद उसकी सर्जरी होनी है या रेडियोथेरेपी होनी है या कीमोथेरेपी होनी है, वो सारा विभाग हमारे पास में ऑलरेडी पहले से था। तो ये अपडेट है कि हमारे पास में एक फुल फ्लेज कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर सेंटर हमारे यहाँ पे हो चुका है। अच्छी बात यह है कि कैंसर के साथ में अदर डिपार्टमेंट्स की भी सुविधा उपलब्ध है। जैसे मान लीजिए कैंसर मरीज को किडनी की प्रॉब्लम है, उसको डायलिसिस भी होना है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उन सब का इलाज भी कैंसर के साथ में यहाँ पे संभव है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। झारखंड का पहला हॉस्पिटल जिसमें सारा इलाज एक छत के नीचे, मरीज को कहीं भागने की जरूरत नहीं, किसी और जगह जाके ओपिनियन लेने की जरूरत नहीं, ये काफी अच्छा हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट मैसेज मेरा ये है कि हम लोग आयुष्मान भारत से फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस भी पेशेंट्स को दे रहे हैं। इसके अलावा फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट में अदर विभाग जैसे कि कोल इंडिया, BCCL, CAPF, CRPF के जो लोग हैं, जो डिफेंस के लोग हैं, उनके पास भी आयुष्मान कार्ड अलग से सरकार देती है, उसके हिसाब से भी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट है। लेटेस्ट अपडेट है कि जो हेमंत सरकार ने शुरू किया राज्यकर्मी बीमा योजना, यानी कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, सरकारी जो एम्प्लॉयज हैं, उनको एक बीमा दी गई है सरकार की तरफ से। उस बीमा के अंदर में हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट उन अधिकारियों को, उन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को भी हम लोग यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है क्योंकि कम से कम 8 लाख के आसपास झारखंड में जो है वो सरकारी कर्मचारी हैं, उनको और उनके परिवार को, दोनों को ये फायदा यहाँ पे मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ सरकार ने मुझे इसमें एडवाइजरी बोर्ड में भी रखा है, तो हम लोग जो भी पैकेजेस हैं उसमें एडिशन और ऐड कर रहे हैं ताकि और भी ज्यादा लाभ लोगों को मिल सके। तो एक लाइन में मैसेज ये है कि कॉम्प्रिहेंसिव सेंटर पारस में हो चुका है शुरू। इलाज के साथ साथ जांच की सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध है और कैंसर के साथ में अदर जो प्रॉब्लम्स है उसका भी निदान यहाँ पे एक छत के नीचे आराम से हो जाए। स्वागत है यहाँ पे। और मैं यहाँ पे पेट सीटी डिपार्टमेंट देखती हूँ, जूनियर मेडिसिन स्पेशलिस्ट के तौर पे काम कर रही हूँ यहाँ पे। तो पेट सीटी का, जैसे सर ने आपको ऑलरेडी बताया, पेट सीटी का एक महत्वपूर्ण रोल होता है खासकर कैंसर के मरीजों में। तो उनमें हम स्टेजिंग, फिर अगर इलाज हो चुका है तो सर्जरी वगैरह कुछ हुआ है तो रीस्टेजिंग करने के लिए, फिर उसके अलावा अभी पेशेंट का ट्रीटमेंट हुआ है तो उसका रिस्पांस जानने के लिए, इसके अलावा पेट स्कैन हम करते हैं। पेशेंट ने अगर पूरा क्योर हो गया लेकिन फिर कुछ ऐसे सिम्टम्स आए जिससे लग रहा है शायद बीमारी वापस आई है, तो रिकरेंस बोलते हैं इसे, वो उसका पता लगाने के लिए। इस तरह से कई स्टेज में कैंसर के मरीज में पेट स्कैन की जरूरत पड़ती है।
और सिर्फ इतना ही नहीं, पेट के बहुत सारे और भी यूजेस हैं, जैसे नॉन ऑन्कोलॉजिकल यानी कैंसर के अलावा भी बहुत सारे कंडीशन है जिसमें पेट का इस्तेमाल होता है। तो उसमें से कुछ CNS यानी दिमागी परेशानियों के लिए, जैसे डिमेंशिया एक बीमारी होती है, एपिलेप्सी होती है, तो ये सब बीमारियों में भी पेट स्कैन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। और कार्डियक कंडीशंस भी होते हैं, इसमें भी हम बहुत सारे तरह के स्कैन करते हैं, जिससे कि जो कार्डियोलॉजिस्ट होता है उनको फैसले लेने में, पेशेंट के ट्रीटमेंट में मदद मिलती है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा स्कोप है पेट स्कैन का। और आप लोगों को मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अब ये सुविधा हमारे अस्पताल में उपलब्ध है। तो डेफिनेटली मैं पब्लिक से यही अपील करूँगी कि आप लोग ये सारी सुविधाओं का फ़ायदा उठाएं। थैंक यू। इस झारखंड में पेट सिटी सर्विसेज ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, मेरे ख्याल से 3 या 4 जगह पे ही अवेलेबल है पूरे झारखंड में। तो ये एक सर्विस है जो कि बहुत लेट आया है झारखंड में। मेरे ख्याल से 1-2 साल पहले ही पहला पेट सिटी आया था, और अब धीरे धीरे करके जैसे कैंसर की जागरूकता बढ़ रही है, धीरे धीरे करके आ रहे हैं। बट एक कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर जहाँ पे पेट सिटी की भी सुविधा है, शायद हम लोग एक आधी ऐसे अस्पताल है पूरे झारखंड। स्क्रीनिंग के बारे में आप स्क्रीनिंग के बारे में लोगों में ये डर रहता है कि कहीं मेरे को कैंसर तो नहीं है जी, है ना। तो बहुत सारे ऐसे टेस्ट, जैसे कि पेट स्कैन मैं एक सिंपल लहजे में बताऊं तो कैंसर डायग्नोसिस करने का यंत्र है, मशीन है ना। अपडेटेड अभी तक का सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं, जिससे हम कैंसर को डायग्नोज कर सकते हैं। CT MRI में पता नहीं चलता, लेकिन हम पेट CT करते हैं तो पता चलता है कि नहीं, इसको तो कैंसर है। उसी तरह से कुछ ब्लड टेस्ट भी होते हैं, है ना, उससे हम पता कर सकते हैं कि आपको कैंसर है या नहीं है ना। कि पेट स्कैन बहुत ही यूजफुल टेक्नोलॉजी है। जैसे मैं TMS मुंबई से हूँ, तो वहाँ पर हमने एक स्टडी किया था। ओके, उस स्टडी में हमने क्या पाया कि जो स्टेज 1 स्टेज 2, जैसे CT MRI किया तो हमें पता चला कि ये स्टेज 1 का कैंसर है। जब हमने पेट स्कैन कराया उसी मरीज का, तो वो मरीज स्टेज 4 हो गया। अगर हम CT MRI के रेफरेंस से अगर ट्रीटमेंट कराते तो उनका ट्रीटमेंट क्या होता, इनएडिक्वेट होता। लेकिन हमें उससे जब पेट CT जब हमने कराया तब स्टेज 4 हो गया, तो उनको एडिक्वेट ट्रीटमेंट मिला। तो ये ट्रीटमेंट करने में भी हेल्प करता है कि कितना स्टेज है, क्या है। उसके साथ साथ अगर जैसे पूरा ट्रीटमेंट किया, कितना ट्रीटमेंट सक्सेस हुआ है, ये देखने के लिए भी हम पेट CT कराते हैं। उससे हमें पता चल जाता है कि जो पेशेंट है 100% उसको ठीक हुआ है या नहीं हुआ है ना। तो पेट CT का बहुत ही फायदा है, जो कि हमारे सेंटर पे अभी जस्ट हमने शुरू किया है, और एक बहुत अच्छा टेक्निक ये है। 23,000, कहीं 24,000, इस हिसाब से है, कहीं 26,000। तो हम लोग 25,000 के आसपास इसका टेस्ट का कॉस्ट रखे हैं, जो कि कैश पेशेंट्स के लिए है। बट ये आयुष्मान के तहत भी होता है, ये CGHS के तहत भी होता है। तो CGHS में शायद 12-13 हजार रुपए का है, तो अलग अलग स्कीम में है, उसके होता है। बट कैश पेशेंट्स के लिए 25,000। ये शक होना चाहिए कि आपको कैंसर के शुरुआती लक्षण आ रहे हैं, तो इसमें किसी तरह की कोई गांठ है जो बहुत लंबे समय तक 2-3 महीने तक ठीक नहीं हो रही है, कोई छाला है, कोई घाव बना हुआ है जो तमाम कॉमन दवाइयां लेने के बाद भी वो ठीक नहीं हो रहा है, किसी तरह का कोई ग्लैंड है जो फूल गया है, सूज गया है, बार बार जो है किसी तरह का एब्नॉर्मल डिस्चार्ज आ रहा है, किसी तरह का फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज आ रहा है, इन्फेक्शन, आपको लग रहा है कि ये इन्फेक्शन है, लंबे समय तक वो ठीक नहीं हो रहा है ना। तो कोई भी बीमारी, कोई भी सिम्टम, कॉमन सिम्टम जिसको आम जनता समझती है, वो परसिस्ट कर रहा है, वो कॉमन दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा। तो इस तरह के केसेस में आपको उसकी बायोप्सी करानी चाहिए नजदीकी डॉक्टर से मिलकर, उसका एडवांस इन्वेस्टिगेशन, जैसे पेट स्कैन। वो जो बीमारी आपको ऊपरी सतह पर दिख रही है, उसका एक अंदरूनी रूप भी होता है आइसबर्ग की तरह, बाहर से दिख रहा है कि छोटा है, लेकिन ये अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डिटेल में आप इसकी जांच कराएंगे तो पता चलेगा कि इसका पूरा एक्सटेंट क्या है। तो ये सब कॉमन सिम्टम्स हैं, लंबे समय तक घाव बने रहना, लंबे समय तक गांठ बने रहना, ग्लैंड फील हो रहा है आपको बहुत जगह, तो ये सब कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं। ये किसी भी ऑर्गन में हो सकता है, ये मुंह में भी हो सकता है, ये छाले जो है या आपके पेट में भी आपको कोई मांस फील हो रहा है, लंप फील हो रहा है। महिलाओं के कैंसर में आपको लंबे समय तक कोई डिस्चार्ज आ रहा है, एब्नॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है, एक बार माहवारी रुक जाने के बाद दोबारा माहवारी चालू हो जा रही है, तो लोग उसको इग्नोर करते हैं। लेकिन ये सब बहुत कॉमन सिम्टम्स होते हैं जिसको इग्नोर ना करके तुरंत मिलना चाहिए। तुरंत मिलने के बारे में क्यों एम्फेसिस कर रहे हैं? क्योंकि अगर कोई भी कैंसर, किसी भी प्रकार का कैंसर, स्टेज 1, 2, इवन स्टेज 3 तक वो एकदम ट्रीटेबल होता है, बहुत अच्छा आउटकम होता है।
लोगों को लगता है कि कैंसर डायग्नोसिस हो गई तो डेथ सेंटेंस हो गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोकल स्तर पर सारी ट्रीटमेंट उपलब्ध है और अर्ली अगर आते हैं तो आप लाइफ लॉन्ग क्योर की तरफ देख रहे हैं। जो ट्रीटमेंट का कॉम्बिनेशन है, सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, ये तीनों ट्रीटमेंट जब मिलती है कैंसर के इलाज में तो मरीज का आउटकम किसी भी बीमारी की तरह बिल्कुल क्यूरेबल हो जाता है। तो अगर जो मरीज हमारे पास स्टेज 4 में आ रहे हैं उनको अगर हम लोग अर्ली डिटेक्ट कर लें, जनता में अवेयरनेस होगी इन सब चीजों को, हम जाके तुरंत दिखा दें डॉक्टर को, तो ये बिल्कुल क्यूरेबल, लाइफ लॉन्ग क्यूरेबल चीज है। ये डेथ सेंटेंस नहीं है। सिटी हेल्प करता है। डिटेक्शन के पहले भी अपन यूज कर सकते हैं। अगर हमें लगती है कि बीमारी फैली हुई है या बीमारी कितनी बड़ी साइज की है, कहाँ पे है, इसके लिए भी हम पेट स्कैन यूज करते हैं। और कैंसर का इलाज होने के बाद भी हम पेट स्कैन यूज करते हैं।